वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। मुंबई में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और ऐप आधारित पोर्न काफ़ी सुर्खियों में है। लोग बहुत चिंता जता रहे हैं। सवाल यह है कि यह चिंता इतनी देर में व्यक्त की जा रही है जब इस इंडस्ट्री ने अपने पैर बहुत लंबे पसार लिए हैं, क्योंकि राज कुंद्रा अकेले आदमी नहीं है। सिर्फ मुंबई ही ऐसी जगह नहीं है जहां पोर्न फिल्में बन रही हैं। पोर्न फिल्में भारत के तमाम इलाकों में बन रही हैं और इनका व्यापार दिन दुना रात चौगुना तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन तक आसान पहुंच के चलते इंटरनेट पोर्न किसी न किसी रूप में काफ़ी देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में यह इंडस्ट्री बूम कर गई। यूँ तो भारत में OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2018 में हुई। केवल 13 सालों में ही इस इंडस्ट्री ने मनोरंजन उद्योग पर अपनी गहरी पकड़ बना ली है। कोरोना महामारी आने के बाद तो OTT और भी लोकप्रिय हो गया, लेकिन अब OTT के साथ कई अवांछनीय चीज़ें जुड़ गई हैं, जिनमें पोर्न इंडस्ट्री भी है। जहां नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की तर्ज पर मंगोलिक, हॉटशॉट, अनकट मूवीज़, फ्लिप्ज मूवीज़, फेनो, कुक्कू, न्योफ्लिक्स, चिकूफ्लिक्स, प्राइम फ्लिक्स, न्यूफ्लिक्स, कुको जैसे सैकड़ों OTT ऐप चल रहे हैं। लेकिन इन सारे ऐसे ऐप हैं जिनका लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इन सारे ऐप पर पोर्न ही परोसा जाता है। हैरत की बात यह है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा तक नहीं थी, तब जबकि ऐप आधारित इस इंडस्ट्री ने अपने पैर चारों तरफ पसार लिए हैं। पोर्न के ऐप धल्लड़े से चल रहे हैं। अब भी इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री तो खास तौर पर चुप्पी साधे हुए है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के साथ मुंबई पुलिस ने 150 पोर्न ऐप्स के खुलासे का दावा किया है। बताया जाता है कि ये ऐप 30 से 199 रुपये प्रतिमाह फीस चार्ज करते हैं। हर सप्ताह 2 से 3 नई फिल्में ये लोड करते हैं। करीब 2 से 3 हज़ार करोड़ का देसी ऐप पोर्न उद्योग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले आल्ट बालाजी और मैक्स प्लेयर जैसे बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसों ने सॉफ्ट कंटेंट डालना शुरू किया। एक तरीके से वे बाजार का रिएक्शन भांप रहे थे। इस तरीके से काम किया गया कि नियामकों की नज़र भी न पड़े और किसी तरह का निगेटिव रिएक्शन भी न हो। क्योंकि OTT पर सेंसर की तलवार नहीं है, इसलिए आसानी से पोर्न का कंटेंट डिलीवर हो गया। सेक्सुअल कंटेंट इस तरह से दिया गया कि सब बातें इशारों में दर्शकों को समझा दी गईं। इसके बाद उल्लू और इसके जैसे अनेक अन्य ऐप की एंट्री हुई, जिन्होंने थोड़ा बढ़कर बाजार की टेस्टिंग की। ये सब ऐप पहले से ज़्यादा बोल्ड कंटेंट देने लगे थे। खास बात यह रही कि सब पेड ऐप थे, यानी पैसा भरने पर ही ग्राहक को इन्हें देख सकता था। दर इनकी काफ़ी कम थी, 30 रुपये महीना भी रखी गई थी। जब बाजार बढ़ने लगा तो नए प्लेयर भी इसमें आने लगे, जो अगले लेवल का कंटेंट बनाकर सबसे ज़्यादा कीमत देने वाले ऐप को बेचते थे। 10 से 50 हज़ार रुपये खर्च करके एक दिन में एक वीडियो फिल्म बनाई जाती है, जो 2 से 5 लाख रुपए में किसी भी ऐप पर बेची जा सकती है। स्ट्रीमिंग ऐप को फिल्म बेचने वाले तथाकथित प्रोडक्शन हाउस सिर्फ मुंबई में ही ऑपरेट नहीं करते हैं, बल्कि इंदौर, सूरत, दिल्ली, कोलकाता से लेकर छोटे छोटे शहरों में कंटेंट तैयार किया जाता है। मोबाइल फ़ोन या DSLR कैमरे से शूट की जाती है। लैपटॉप पर एडिटिंग होती है। एक दिन में सब कुछ तैयार हो जाता है। ऐसी फिल्मों में वे लोग काम करते हैं जो दिलों में एक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर आए हों और सफल नहीं हो पाए हों। इनको आगे बढ़ने का यह आसान तरीका नज़र आता है। बताया जाता है कानूनी पचड़ से बचने के लिए कलाकारों से कैमरे पर ही रजामंदी रिकॉर्ड करवा ली जाती है, ताकि कोई बाद में किसी तरह का आरोप न लगा सके। इस तरह की सामग्री को चलाने वाले लगभग सभी स्ट्रीमिंग ऐप विदेशों में पंजीकृत हैं, सो भारत सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि कोई वेबसाइट होती है। इस वेबसाइट संचालित हो रही है विदेशों से, पर उसमें कंटेंट तो भारत से लूट किया जा रहा है। यानी पोर्न फिल्में भारत के छोटे बड़े शहरों में तैयार की जाती हैं, फिर उन्हें किसी दूसरे शहर में ऐप पर अपलोड किया जाता है। इन ऐप और इन पर डाली गई फिल्मों के विज्ञापन और प्रचार इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, वो भी इस तरह से कि वह अश्लीलता की कैटेगरी में ना आए। राज कुंद्रा के मामले में सिंगापुर के यश ठाकुर का नाम सामने आया है। बताया जाता है कि एक बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसके बारे में तो फिल्मों की नामचीन और सम्मानित वेबसाइट IMDb पर भी लिखा हुआ है। उसकी फिल्मों की लिस्ट भी है। खास बात यह है कि इस शख्स के बारे में पुलिस को कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह एक छद्म नाम है।
स्थिति यह है कि कुल ट्रैफिक का 30 से 40% पोर्न वेबसाइटों से आता है। यह टेलीकॉम कंपनियों के लिए ट्रैफिक और रेवेन्यू का बड़ा स्रोत है। एक सर्वे में बताया गया कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 63% युवा पोर्नोग्राफी देखते हैं। इनमें से 74% इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिष्ठित वेबसाइट क्वार्ट्ज के अनुसार भारत के 50% IP एड्रेस ने मोबाइल फ़ोन पर पोर्न वेबसाइटों को देखा है। भारत में 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का पोर्न उद्योग बताया जाता है। यह 25% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। डेटा कंपनी KPMG ने 2019 में एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत का ऑनलाइन वीडियो बाजार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन वीडियो सब्सक्राइबर होंगे। इसके चलते भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का इंटरनेट वीडियो ट्रैफिक 2022 तक प्रतिमाह 13.5 एक्साबाइट तक पहुँचने का अनुमान है। दुनिया की सबसे बड़ी पोर्न वेबसाइट पोर्नहब ने डेटा जारी किया था, जिसमें बताया था कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उनका ट्रैफिक भारत में 95% बढ़ गया था। ग्लोबल पोर्न इंडस्ट्री $100 अरब की बताई जाती है। इसमें 10 से 12 अरब डॉलर अमेरिका से आता है। अमेरिका में प्रति 39 मिनट में एक पोर्न फिल्म प्रोड्यूस की जाती है। पोर्नहब वेबसाइट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्न कंटेंट अमेरिका में देखा जाता है। अमेरिकी लोग इस वेबसाइट पर हर विजिट में सबसे ज़्यादा औसतन 10 मिनट 39 सेकंड बिताते हैं। इस मामले में ब्रिटेन दूसरे और जर्मनी तीसरे नंबर पर है। लेकिन भारत में जिस तरह यह व्यापार बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। भारत दूसरे नंबर पर आ सकता है पोर्न बनाने पोर्न देखने दोनों मामलों में। इसलिए जो लोग भी इसको अश्लीलता की श्रेणी में लेते हैं, जो लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं, उन्हें इसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। और इस अभियान में सिर्फ सरकार से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सरकारें सिर्फ कानून बना सकती हैं, कानून के शिकंजे में आए हुए आदमी को दबोच सकती हैं, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इस इंडस्ट्री को देखा ही ना जाए, इस इंडस्ट्री को इतना इग्नोर किया जाए कि ये फले फूले नहीं। तो निश्चित तौर से इस इंडस्ट्री में जो लोग कदम रखे हैं वो अपने आप इसे छोड़ करके किसी दूसरे उद्योग की ओर मुँह कर लेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।